हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। और आज जो है 1 मार्च है, 1 मार्च 2021। और आज जो जेके एसएसबी का पेपर हुआ है हम उसे सॉल्व करेंगे। जानेंगे जो है कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है जनरल अवेयरनेस से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एनेबल्ड द अरेस्ट एंड डिपोरेशन ऑफ एनी पर्सन ऑन मेयर सस्पेंशन एंड प्लॉटिंग ऑफ प्लॉटिंग एंड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है हिस्ट्री की वीडियो में रोलेट एक्ट, जो कि 18 मार्च 1919 को पास किया गया था। ये क्या देता था हमारे पास, जो ब्रिटिश थे उन्हें जो एक पावर देता था कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते थे, किसी भी पर्सन को जो है विदाउट ट्रायल जो है उसे मेयर सस्पेक्ट पे जो है वो अरेस्ट कर सकते थे। तो इसका आंसर जो होगा वो रोलेट एक्ट होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है। आपके क्वेश्चन नंबर 62 स्पोर्ट से पूछा गया है और ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है। आप देखेंगे पूरे स्पोर्ट के अवार्ड पढ़ाए थे, स्पोर्ट के कप मैंने आपको पढ़ाए थे, इवन पीडीएफ तक दी हुई थी। तो देखेंगे ये क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ द टेनिस। तो टेनिस से कौन सा जो है वो स्पोर्ट, ये कौन सा कप जो है वो रिलेटेड है। हम देखेंगे हमारा जो टेनिस से रिलेटेड कप है वो कौन सा है, डेविस कप है। तो डेविस कप जो याद रखेंगे ये किससे रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है डेविस कप। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है 2018। देखिए जेकेएसएसबी 2018 का करंट अफेयर जो है वो पूछा हुआ है, बट ये स्पोर्ट्स का भी टॉपिक, हम इसे स्पोर्ट्स से जो है वो मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप जानेंगे ये किस किस के बीच में जो है वो मैच हुआ था। ये जो था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था, और इंडिया जो है यहाँ पर विन हुआ था और ऑस्ट्रेलिया जो था वो रनर अप था। तो यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं 63 तक। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है विद रेफरेंस टू द फेमस फैब्रिक वीड अंडर द हैंडलूम सेक्टर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर फेमस फैब्रिक के बारे में पूछा गया है। तो हमने आपको जो है कहा था कि आपको हर जो है स्टेट की फैब्रिक याद होनी चाहिए। जब पहले दिन में जो है फैब्रिक पे क्वेश्चन आया था, मैंने आपको कहा था आपको जम्मू एंड कश्मीर की खासकर जो है वो फैब्रिक याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है रफल शाल है, कनी शाल्स है, रबाड़ी शाल्स है और पश्मीना शाल्स है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन जो है रफल शाल है, ये इनकरेक्ट हमें देखना है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग होगा। कनी शाल जम्मू एंड कश्मीर से, पश्मीना शाल जम्मू एंड कश्मीर से। तो रबारी शाल जो है ये यहाँ से नहीं होगा। आई थिंक जो है ये राजस्थान से रिलेटेड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है। The heat received by a person sitting in front of a fire is due to which of the following mode of heat transfer। तो यहाँ पर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो पूछा गया है कि अगर एक आदमी जो है वो किसी आग के पास बैठा है इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ फायर, अगर वो आग के पास बैठा हुआ है तो ये कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको कंडक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि कंडक्शन क्या होता है। देखिए कंडक्शन जो होता है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो। जैसे कि हमारे पास हमने एक सॉलिड आयरन रॉड को गर्म किया, तो आप देखेंगे वो हीट जो है आप तक भी ट्रांसफर होगी जब आप उसमें कांटेक्ट में होंगे। ठीक है, तो ये कंडक्शन होता है। लेकिन जो कन्वेक्शन होता है ये फ्लूइड में ही ट्रांसफर होता है। फ्लूइड क्या होते हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास लिक्विड्स भी आते हैं और हमारी जो एयर होती है वो भी फ्लूइड में आती है। और रेडिएशन जो होती है ये आपका मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जो कि रेस के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जो है रेडिएशन तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एयर का मीडियम भी है, वो भी जो है वो ट्रांसफर कर रहा है। तो आई थिंक जो है आपका आंसर जो होगा वो तो रेडिएशन तो आएगा और जो है वो सेकंड भी होगा। क्या इसमें फर्स्ट, और देखिए फर्स्ट तो नहीं होगा, इसमें फर्स्ट है तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें फर्स्ट है तो यह आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है सेकंड और थर्ड दिए गए हैं। तो ये बेसिकली जो है वो कंबाइंड इफेक्ट होगा रेडिएशन का भी और कन्वेक्शन का भी। तो अगर हम यहाँ पर मानेंगे जो ईयर है वो हीट अप हो रही है, ठीक है, तो ईयर जो होगी वो हीट अप हो रही होगी। आप देखेंगे जो सा साइड आपके पास होगा फायर की तरफ, वो वाला साइड जो है गर्म होगा। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर जो है फिर क्या होगा। देखिए अब कन्वेक्शन अगर हम बोलेंगे, बट यहाँ पर लिक्विड मीडियम भी नहीं है कि यहाँ पर ट्रांसफर होगा, तो मोर एप्रोप्रिएट आई थिंक जो है वो रेडिएशन थर्ड ओनली ही जो है वो आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर 65 का क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं, सॉरी। तो यहाँ पर 65 क्वेश्चन जो है वो करेंगे।
66 क्वेश्चन करेंगे और 66 क्वेश्चन जो है वो आपका कोविड 19 रिलेटेड है। विच आर द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम द कोविड 19? तो ये बेस्ट वे जो है आपको अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कोविड 19 का जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है टचिंग आईज एंड नोज फ्रिक्वेंटली विद कंटेमिनेटेड हैंड्स। तो ये तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, वॉशिंग हैंड विदाउट सोप, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, तो ये कोविड जो है प्रिकॉशंस एसओपी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अटेंडिंग मास गैदरिंग, ये भी नहीं है। तो सिंपल सा आप आंसर बोलेंगे कि वेयरिंग अ मास्क इन द पब्लिक सेटिंग, ये बेस्ट वे है अपने को कोविड 19 से प्रोटेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, which of the following freedom fighter started the English weekly Maratha and Marathi weekly Kesari? ठीक है, तो वो कौन से इंडियन थे जिन्होंने ये न्यूज़पेपर जो है वो स्टार्ट किया था? इंग्लिश वीकली जिसका नाम था मराठा एंड मराठी वीकली जिसका नाम था केसरी। ठीक है, which were used as a means to educate the people against the British rule in India। तो ये आपका न्यूज़पेपर मैगजीन से क्वेश्चन आ चुका है। तो केसरी जो न्यूज़पेपर है, अगर मैं बात करूं, बाल गंगाधर तिलक ने जो है इसे जो है वो शुरू किया था। एक मराठी न्यूज़पेपर था, नहीं इंग्लिश में था, मराठा के थे। तो केसरी जो था 1881 में जो था बॉम्बे से शुरू किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक जो है वो ऑप्शन नंबर 20 है। ठीक है, तो 1881 में जो है इन्होंने शुरू किया था। तो इससे अलावा जैसे कि बिपिन चंद्र पॉल ऑप्शन दिया गया है, इनके जरिए भी जो है एक शुरू किया था। बंकिम चटर्जी ने शुरू किया था एक बांग दर्शन। ठीक है, तो इसके अलावा जो हमारे पास है लाल बहादुर शास्त्री, इनसे रिलेटेड भी जो था एक न्यूज़पेपर था। और फिर हमारे पास लाला लाजपत राय है। तो ये कुछ न्यूज़पेपर थे जो इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे तो ऑप्शन नहीं दिया है। तो लाला लाजपत राय ने जो था वो पंजाबी में न्यूज़पेपर कॉमनवेल्थ शुरू किया था। मे बी अब तो पेपर है नहीं, तो मे बी अभी फ्यूचर में जो है कोई हो तो उसमें आए। अगली क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 68 है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियंस इज द विनर ऑफ द राम रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019? देखिए, करंट अफेयर में क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जब मैं करंट अफेयर रेगुलरली पढ़ाता था, फॉर हार्नेसिंग जर्नलिज्म टू गिव वॉइस टू द वॉइसलेस, और वो एक ही हो सकते हैं, रविश कुमार। और जो है रविश कुमार ही जो है करेक्ट आंसर होगा। 2019 में जो है वो इन्हें मिला था। ठीक है, अगली बार अगला क्वेश्चन देखेंगे। विक्टोरियल मेमोरियल, ए ह्यूज व्हाइट मार्बल म्यूजियम, is a famous tourist destination located in the capital city of which of the following states in India? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, तभी मैं कहता था मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए, जो मैं पोस्ट उधर अपलोड करता हूं, जाके देखिए। आज भी आप जाएंगे, देखिए, मैं देखेंगे मैंने विक्टोरियल म्यूजियम की जो है वो इन्फोग्राफिक्स अपलोड की हुई है। आपके पास जो है फेसबुक है, ओपन कीजिए, पुरानी पोस्टें ढूंढे, देखिए आपको वहां पर मिलेगा कि नहीं विक्टोरिया म्यूजियम। ये हमारे कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। इन 1756 who among the following ruled, attacked the Fort William and imprisoned the British men and women in a small cell which later known as Black Hall of the Kolkata? हिस्ट्री की वीडियो रिपीट कीजिए, जाके देखिए हिस्ट्री की वीडियो। ये बात मैंने वहां पर डिस्कस की है कि नहीं, मैं आपको जो है इसकी स्क्रीनशॉट भी फेसबुक पे जो है अपलोड करूंगा। ठीक है, या एक बार जाके देख लीजिए इन वीडियोस में से, अगर क्वेश्चन नहीं है फिर आप मेरे को बताना। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सिराजुद्दौला होगा। आप ज़रूर जाके देखिए हिस्ट्री की वीडियो में, बहुत अच्छे से मैंने स्टोरी पूरी जो है वो थ्योरी की वीडियो में पढ़ाई हुई है कि नवाब सिराजुद्दौला जो थे उन्होंने जो है अटैक किया था। ठीक है, और ये जो ब्लैक होल था कोलकाता का, ये कोई 4 से 5 मीटर का जो था वो ब्लैक होल था। ठीक है, जहां पर जो है वो जो ब्रिटिशर्स थे उनको जो प्रिजन जो है कैदी बना के रखा गया था। ठीक है, याद रखेंगे कब हुआ था ये, 20 जून को हुआ था 1756 में। एक एक क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखा सकता हूँ वीडियोज़ों से। ठीक है, बट आपने अगर सारी वीडियो से देखी होगी तो ही आपको जो है बेनिफिट हुआ होगा। ठीक है, साथ में चीजें जो है वो याद भी जो है वो रखनी चाहिए। अगला है मकर जो है संक्रांति इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया अंडर द डिफरेंट नेम्स? ठीक है, तो यहाँ पर जो फेस्टिवल है वो है मकर संक्रांति। तो ये फेस्टिवल जो है ये किससे रिलेटेड है? ये हार्वेस्टिंग से। ठीक है, जिस दिन ये था तो उस दिन जो है एक कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसे जो है वो पेज पे अपलोड किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72 है, आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन
इज द वाटरफॉल एंड रिवर एसोसिएटेड विद इट इज करेक्टली मैच। मतलब कहने का ये मतलब है कि ये पूछा गया कि कौन सा वाटरफॉल किस रिवर पे है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ऑप्शन है। तो हम देखते हैं कौन कौन सा है। वाटरफॉल हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए फॉल्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, बहुत से फॉल्स मैंने पढ़ाए थे, इनकी इन्फोग्राफिक्स अपलोड की हुई थी। तो मैं बोलूँ कि जो जोग फॉल है वो जो है वो शरावती रिवर पे है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है नेत्रावती रिवर लिखा गया है। तो देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये हमारा दूध सागर फॉल्स होगा, काफ़ी मशहूर है ये हमारे गोवा में जो है, और ये मंदोरी रिवर है, ठीक है? तो हमारे गोवा में 2 रिवर ही इम्पोर्टेंट है। एक मंदोरी रिवर याद रखेंगे। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन-सा रिवर कहाँ का है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे कि केरला के रिवर, ऐसे ऑब्जेक्टिव में राजस्थान में कौन-सा रिवर है। इस तरीके से आप देखेंगे कि मंदोरी रिवर गोवा में था और दूध सागर मुझे इतना पता है कि वो गोवा में है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर होगा। जो अगला जो है सांची इज़ अ फेमस, ठीक है, इन द वर्ल्ड ऑफ द stupas, monolithic Ashoka pillar temple, monasteries and sculpture wealth. The stupa depicts the देखे इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ, ठीक है। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि जब हमने हेरिटेज पढ़ाए थे, कुछ टेम्पल्स पढ़ाए थे, उनमें सांची जो था, सांची के लिए जो है वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो था, तो आई थिंक जो ऑप्शन होगा वो बुद्धा ही होगा क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है? तो ये बुद्धा से रिलेटेड ही होगा, तो इसका आंसर जो है मुझे लगता है कि यही होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 74 का क्वेश्चन। देखिए 74 क्वेश्चन क्या है? ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर? किश्तवाड़ नेशनल पार्क बिल्कुल किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। काज़ीनाग हमारे शायद बारामूला साइड में पड़ता है, नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है। सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर के आसपास, ठीक है। तो हिमिस नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में आता है बट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होगा। तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। मार्क करेंगे, देखिए हर चीज़ जो है वो पढ़ी हुई में से आई है। क्वेश्चन नंबर 75, द कैपिटल सिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, ठीक है। रिवर गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ जो है कौन सी सिटी जो है वो सिचुएटेड है? हमारे पास ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, असम, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो देखना है कि रिवर गंगा जो है, गंगा ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल आपको पढ़ाया हुआ है, कहाँ-कहाँ से पास होती है गंगा, हम उसमें जानते हैं गंगा कहाँ से निकलती है, किधर जाती है, किस तरीके से जाती है, ठीक है? वो हमने देख लिया है। तो देखिए जब हमने गंगा का देखा, अब गंगा जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश से तो बिल्कुल पास होती है, वाराणसी से पास होती है, तो उत्तर प्रदेश जो होगा वो करेक्ट होगा। असम से जो है वो पास नहीं होती थी, ठीक है? ये हमने देखा ये बिहार से पास होती है, बिल्कुल बिहार के पटना से भी पास होती है, भागलपुर से भी, बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ-जहाँ से ये पास होती है। तो मतलब 1 और थॉट जो है बिल्कुल ठीक होगा। बट अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, जो गंगा है वहाँ से पास होती है, लेकिन गंगा जो है वहाँ पर पद्मा से जो है वो उसमें स्प्लिट हो जाती थी, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि उसका नाम जो है वहाँ पर, अच्छा वो बंगाल में इसका नाम है, तो यहाँ से वेस्ट बंगाल से भी पास होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है असम ऑप्शन नहीं होगा। तो असम जो है वो सेकंड ऑप्शन है, जिसमें सेकंड ऑप्शन उसको हम क्रॉस कर सकते हैं। देखिए इसको हम क्रॉस कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन है, इसे हम सेकंड ऑप्शन को क्रॉस कर सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन जो है बी और सी में से जो है मोर एप्रोप्रिएट क्या रहेगा ये हमें देखना है, ठीक है? तो बट मैं इसे जो है अभी छोड़ देता हूँ, आप देखेंगे ऑफिशियल आंसर की से जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 76 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल डज़ नॉट टिपिकली बिलॉन्ग्स टू द ओणम, ठीक है? तो यहाँ पर जो है 76 में जो है कौन-सा जो है वो जो है वो ओणम से जो है वो बिलॉन्ग, ये केरला से बिलॉन्ग नहीं करता। देखिए कुछ दिन पहले ओणम था, अभी जो है फरवरी के मंथ में, और मैंने इसके रिलेटेड जो है वो एक पोस्ट चढ़ाई हुई थी, ठीक है? बट ये हमारे दूसरे पेज पे थी, इंस्टाग्राम पे भी शायद थी, तो उतना मुझे याद नहीं, बट आप देखेंगे तो ये उस पे थी। तो इसका ऑप्शन जो है ओणम तो है, बट यहाँ पर फिर दूसरा विष्णु है, ठीक है? विष्णु भी है, तो गुड्डी पाडवा जो है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 3 में शायद, अच्छा आगे ऑप्शन दिए गए होंगे, और आगे ऑप्शन हम देखेंगे, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ओनली थर्ड। तो ये आपका ऑप्शन होगा। बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 77 है, 77 का आंसर, हू इज़ द ऑथर ऑफ द गोडन व्हिच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदी नॉवल? तो इसके जो ऑथर है वो प्रेमचंद थे। तो हमने ऑथर्स और ये चीज़ें नहीं पढ़ी थी, बट ठीक है, तो इससे देख लेंगे, ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी थी क्योंकि ऐसा मेंशन ही नहीं किया था कि ये भी चीज़ें आएगी बुक्स एंड ऑथर्स कहीं आपके सिलेबस में, तो ये नहीं पढ़ा था हमने।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 जो है एज़ ऑफ सितंबर 2020 द इंडियन डॉक्टर हु इज़ सर्विंग एज़ द चीफ साइंटिस्ट ऑफ द डब्ल्यूएचओ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए करंट अफेयर में डिस्कस की गई है चीज़। 78 का जो है करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन होंगे। पढ़ाया था कि ये याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 जो है वो ये हो गया। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं जो है बाकी की चीज़ें जो है वो डिस्कस करूँगा, बाकी के क्वेश्चन जो है आगे क्या-क्या चीज़ें जो है वो आई हुई है। तो जैसे कि पूछा गया है वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स सिचुएटेड, ठीक है? इस तरीके के क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है? एज़ पर द इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो आदित्य आदित्य फर्स्ट देखिए आदित्य फर्स्ट करंट अफेयर की वीडियो देखिए जो पूरा 1 ईयर का जो है वो करंट अफेयर जो है वो अपडेट किया था। उसके अंदर आदित्य फर्स्ट जो है वो लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा से, ये चीज़ डिस्कस की थी। तो याद रखेंगे जो आदित्य मिशन जो था इंडिया ने शुरू किया था ये सोलर से रिलेटेड था, ठीक है? तो ये जनवरी 2022 में जो है अगले साल जो होगा वो लॉन्च होगा, तो ये सोलर से होगा। तो जुपिटर, नेपट्टून हमारा ऑप्शन नहीं होगा, सैटर्निंग्स नहीं होगा, तो ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, ठीक है? तो बट मैं आगे अगली वीडियो में जो है बाकी क्वेश्चन जो है अपडेट करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे टेलीग्राम से जॉइन कीजिए, फेसबुक से जॉइन कीजिए और इंस्टाग्राम से। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दिए जाएँगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऑफिशियल की का जो है वो आप इंतज़ार कीजिए। शायद जो है आज शाम को जो है वो ऑफिशियल की आएगी। वेबसाइट पे तीनों शिफ्टें हो गई है और मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के ये कट ऑफ के एनालिसिस के लिए जो है आप हमारा जो है पोल जॉइन कीजिए होम अकेडमी यूट्यूब चैनल में। कम्युनिटी सेक्शन में जाएँगे, वहाँ पर पोल है, आप अपने अटेम्प्ट जो है राइट अटेम्प्ट जो आपको लगता है अनऑफिशियल आंसर कीज़ से वो आप जो है वहाँ पर मार्क कीजिए, ताकि हम एक एनालिसिस करके आए कि कट ऑफ कितना होगा। ऐसे तो हम कोई भी नहीं बता सकता है कट ऑफ कितना, अपना-अपना अंदाज़ा कह सकते हैं, बट जो है एक थोड़ा-सा एक सैंपल सर्वे की टाइप का जो होगा वो कट ऑफ होगा। मे बी कितना वो ठीक हो सकता है, वो तो हम तभी कहेंगे जब आप जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? ऐसे वीडियो बना देना कि इतना कट ऑफ जाएगा, उतना हर किसी को खुश कर देना, कम बताकर या डिमोटिवेट कर देना उनको बताकर जिनके जो है मार्क्स कम है, ऐसा मैं नहीं चाहता। आप खुद जो है उसमें पार्टिसिपेट करिए, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।